हेलो बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू मीनाक्षीज़ बायो अकेडमी। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपका टिफ़र बायोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए क्या प्रिपेयर करना है। पेपर होता था रिटन पेपर, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते थे, मतलब कि आपका एमसीक्यू होता था। वो जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते थे उनको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलते थे, परफॉर्मा आता था उनको मेल पे या फिर वेबसाइट पे उनको मिलता था। जिन बच्चों के पास में मेल आता था जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, उनके आंसर्स आपको एक ड्यूरेशन के अंदर करके और फिर उसको सबमिट करना होता था, ठीक है। तो वहाँ पे अब वो जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते थे, वो हो सकता है कि आप किसी की हेल्प लेके उनको आंसर कर दे, हो सकता है कि आप अपने किसी टीचर की हेल्प ले ले, कोई सीनियर की हेल्प ले ले, या कोई पीएचडी कर रहा है आप उसे जानते हैं, वो हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दे। और वो आइडिया जो है, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिसर्च रिलेटेड ही होते थे, तो वो आइडिया हो सकता है कि कुछ इंटरेस्टिंग हो एंड आप सिलेक्ट हो जाएं। बट इस प्रोसेस में जो बच्चे डिज़र्विंग एक्चुअली होते थे, वो कई बार वो बच्चे रह जाते थे। अब आप ये इनके आंसर सबमिट करते थे, फिर वो लोग इनको गो थ्रू करते थे और फिर आपके पास में इंटरव्यू के लिए कॉल आती थी। देन आप इंटरव्यू देते थे एंड देन आपका सिलेक्शन होता था। तो ये प्रोसेस पहले रहा करता था, बट अब इन्होंने चेंज कर दिया है। अभी आपसे एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर भी आपको देते हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी आपको आंसर करना होता है। तो वो वहाँ पे आपको क्या क्वेश्चंस हैं, क्या आपको प्रिपेयर करके जाना है, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ। वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या आपने रिसेंट में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, या अपने एकेडमिक करिकुलम में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, या कोई बुक पढ़ी है जिसने आपको उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में, उस एक्सपेरिमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट आपका आ गया हो, उसने आपको काफ़ी फैसिनेट किया हो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ने। तो आपसे वो बोल सकता है कि उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, है ना। और क्यों आपका उसमें इतना इंटरेस्ट आया है, क्यों आपको वो इतना इंटरेस्टिंग लगा है, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। आपने कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मान लीजिए अपने एकेडमिक करियर में कुछ किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पोर्ट्स में आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, आपने कोई डिबेट में कुछ किया है, या आपने कोई साइंस प्रोजेक्ट किया है, आपने कहीं पे प्रेजेंटेशन दी है, आपको कोई अवार्ड मिला है, आपके कोई अचीवमेंट्स हैं, तो आपको उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। और आपने मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप कोई ऐसी क्वालिटी आपके अंदर, कोई ऐसी हैबिट आपके अंदर जो कि आपको एक आइडियल कैंडिडेट बनाती है टू बी ए रिसर्चर, इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब ये ऐसा नहीं आएंगे एग्जैक्टली, घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जहाँ पे आपको इन्हीं पॉइंट्स को आंसर करना होगा, ठीक है। आपसे कोई एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा एकेडमिक करिकुलम में, या वैसे ही कोई बुक पढ़ी, फिक्शनल नॉन फिक्शनल, आपको वो क्यों अच्छी लगी, है ना। उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको अच्छी लगी है, जिसने आपको मोटिवेट किया है, जो आपको पसंद आई, राइट। एक्सपेरिमेंट अगर आपसे वो पूछ रहा है तो एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है। अब वो आपसे फॉर एग्जांपल, एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई टेक्निक नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने पीसीआर देखा कि कैसे होता है और मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये नहीं, है ना। आपको एक एक्सपेरिमेंट कि भाई किसी ने ये एक्सपेरिमेंट पूरा प्लान किया है, उसका ये जो है पूरा उसने इस तरीके से किया। मान लीजिए कोई कोई डीएनए आइसोलेट किया, कोई जीन आइसोलेट किया है, उसके अंदर उसने कुछ चेंजेस किया, एडिटिंग करी कोई टेक्निक यूज़ करके, फिर उसने उसकी एप्लीकेशन देखी, है ना। और फिर उसका जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी उसका रिज़ल्ट आया, जिसकी वजह से आपको बड़ा अच्छा लगा उसको पढ़ के कि साइंस से ये चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। तो वो चीज़ आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अब अगर वो आपको बोले कि इसी एक्सपेरिमेंट को या इसी रिसर्च को आपको आगे लेकर जाना है, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा कि आप उसको आगे जाके क्या कर सकते हो, किस फील्ड में उसके एप्लीकेशन को आप देख सकते हो, और क्या रिजल्ट आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। तो वहाँ पे आपको पूरा प्रोटोकॉल नहीं लिखना है, बस ऐसे कुछ टेक्निक्स पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इस जीन को लेकर के मैं इस दूसरी टेक्निक से मॉडिफाई करके मैं ये देख सकती हूँ, कोई पर्टिकुलर रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते, शायद ऐसा हो जाए। तो वो चीज़ आप उसके अंदर क्या नॉवल कर सकते हैं, वो भी मतलब आपको एक बार थोड़ा सा माइंड में बना के जाना है, फ्रेम करके जाना है, जिससे कि उस टाइम पे आप सोचो और कुछ भी ना लिख कर आ जाओ। पहले से चीज़ें दिमाग में होंगी, फ्रेम्ड होंगी, तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू आंसर दोज क्वेश्चंस, राइट। और आपके कोई अवार्ड्स एंड अचीवमेंट मैंने बता ही दिया है, कोई एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है, आपकी कोई ऐसी क्वालिटी है जो कि आपको बनाती है लाइक आइडियल कैंडिडेट टू बी ए रिसर्चर, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एकदम मतलब दिमाग में होनी चाहिए, जिससे कि
अगर क्वेश्चन आए तो आप फटाफट से आंसर कर दें, आपको बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट ना हो। कोई भी रिसर्च पेपर टिफर इंस्टीट्यूट का या कोई भी, आप कहीं से भी कोई भी रिसर्च एक बार पढ़ लीजिए, एक रिसर्च स्टडी, एक छोटा सा स्टडी ही पढ़ लीजिए। अगर आपको मतलब, या फिर आपने कोई कभी अभी पढ़ा है लाइक अपने मास्टर्स में या अपने ग्रेजुएशन में, अगर आपने कहीं पर भी कोई लाइक डिज़र्टेशन किया है, कोई ट्रेनिंग करी है, उस पर आपने कोई पर्टिकुलर काम किया है ना, लाइक 6 महीने अगर डिज़र्टेशन किया तो उसमें कुछ काम किया, वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, आप उसको आगे लेकर जाना चाहते हो। अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी कोई आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके दिमाग में आइडिया नहीं है तो कोई पेपर पढ़ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कैंसर, है ना, तो आप ये देखिए कि क्या रिसर्च अभी टिफर जो भी इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या रिसर्च चल रही है, पेपर पढ़िए। कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो आप खुद के दिमाग से सोचिए कि मैं इसके अंदर अब और क्या कर सकता हूँ। तो वो चीज़ अगर आपके दिमाग में होगी तो आप वहाँ पे लिख कर आ सकेंगे, अदरवाइज़ आप वहाँ पे ब्लैंक हो जाएंगे कि मैं इसमें क्या लिखूँ। तो ये थोड़ा सा ये चीज़ जो है आप पढ़ कर जाएँ तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा कि एक एक्सपेरिमेंट, एक रिसर्च का आइडिया आपको होना चाहिए कि जो है कि मैं क्या, वो हो सकता है कि इंस्टेंट आपको बोल दे कि एक्सपेरिमेंट अगर आपको इस तरीके से प्लान करना है तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, है ना। तो वो चीज़ इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो वो भी आप आंसर कर सको, राइट। सिर्फ वो आपसे अगर ये पूछ ले कि आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है, क्या सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, क्या टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है, क्यों लगता है, आपने आंसर कर दिया। अब आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो जाहिर सी बात है आप उसी के अंदर आगे रिसर्च करना चाहोगे, तो आप उसके अंदर क्या करना चाहोगे, है ना। तो क्या आप करना चाहोगे, कैसे करोगे उस चीज़ को, प्लान कैसे करोगे, क्या आपका प्लान रहेगा, तो वो आपको आइडिया फ्रेम करके जाना है ऑलरेडी। ओके, सो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। कुछ एक पेपर पढ़ लीजिए, ऑलरेडी कोई काम किया हुआ है तो उसी को आगे क्या कर सकते हैं वो थोड़ा सा आइडिया देख लीजिए। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।